हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th साइंस की चैप्टर नंबर दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके यूपी बोर्ड 2027 में आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से हमको सही को करेक्ट करना है। तो दोस्तों, अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। इन चार ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। क्षार जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीले लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? नीला लिटमस जो होता है अम्ल में किस रंग का हो जाता है? लाल, नीला, हरा या फिर पीला? तो याद रहे, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है लाल, तो नीला लिटमस जो होता है इसको जब अम्ल में डुबोया जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल लिटमस क्षारक में किस रंग का हो जाता है? यानी कि लाल लिटमस को जब क्षारक में डुबोया जाता है तो वो किस रंग का हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि नीला। तो जो लिटमस पेपर होता है हमारा वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच का मान अगर 7 है, कोई भी वस्तु है उसका अगर पीएच मान 7 है तो ये किसको दर्शाता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल को दर्शाता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षार को दर्शाता है, और अगर 7 से कम या 7 से अधिक है तो अम्ल और क्षार हो जाएंगे, और एग्जैक्टली अगर 7 है तो वो रिप्रेजेंट करता है उदासीन को। तो यहाँ पर जो पीएच मान 7 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है उदासीन को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि उदासीन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये हमारा सेब में पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये हमारी जो इमली होती है उसके अंदर ये अम्ल पाया जाता है। तो बच्चा हमारा कौन? एसिटिक अम्ल। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो अभी अभी मैंने बताया है, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH जो होता है इसका दूसरा नाम पूछा है, सामान्य नाम पूछा है। कौन सा नाम होता है? बेकिंग सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? तो याद रखना, NaOH जो होता है अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर इसके सामान्य नाम की बात करेंगे तो दोस्तों नाम हो जाएगा कास्टिक सोडा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? HCl जो है उसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो HCl का ही नाम पूछ लिया है यहाँ पर। तो जो HCl है उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाता है HNO3, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला और हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। अम्ल और क्षार जब आपस में या परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, CaO। तो याद रहे,
NaHCO3 जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा दे रखा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी NaHCO3 जो होता है यही बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Na2CO3, 10H2O, NaOH, NaHCO3, CaSO4। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो सूत्र हो जाता है वो हमारा ऑप्शन पहला है Na2CO3, 10H2O, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यही वॉशिंग सोडा का सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। CaSO4.2H2O, CaSO4 half H2O, Na2CO3, CaCO3। तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 half H2O। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांतों की सड़न कब शुरू होती है। दांतों की जो सड़न होती है, दांत जब सड़ना स्टार्ट होते हैं तो वो कब स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन हमारे 4 दे रखें कि अगर pH मान 7 से ऊपर होता है तब, pH मान 5.5 से कम होता है तब, pH मान 8 पर होता है तब, pH मान 10 होता है तब। तो मैं आपको बता दूं दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है, तब दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी वाला, pH 5.5 से कम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। OH माइनस, H प्लस, Na प्लस, Cl माइनस। तो देखो Na प्लस Cl माइनस से तो मतलब नहीं, क्योंकि NaCl को ही तोड़ दिया है तो Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। हमसे पूछा है अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो आपको याद रखना है अगर अम्ल जल में टूटता है तो H प्लस आयन देता है। अगर अम्ल जल में टूटता है तो क्या देता है, H प्लस आयन। और अगर क्षार जल में टूटता है तो क्या देता है, OH माइनस आयन। हमसे पूछा है अम्ल, तो अम्ल के लिए ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जो कि है H प्लस आयन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलकर कौन सा आयन, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऊपर बता दिया, इसके आधार पर आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी सूचक क्षार में किस रंग की हो जाती है। हल्दी सूचक क्षार में किस रंग की हो जाती है, लाल, पीली, नीली, गुलाबी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है हमारा लाल, तो हल्दी जो होती है वो क्षार में लाल रंग की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाने का सोडा किसे कहते हैं। खाने का सोडा किसे कहते हैं, NaOH, NaCO3, Na2CO3, CaCO3। तो खाने का सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3, जो कि हमारे ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। 7 होता है, 8 होता है, 5.6 से कम है या फिर 10 है। तो याद रखना अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है ये pH मान 5.6 से कम होता है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो कब होती है। तो याद रखना अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, या हम ऐसे बोल दें अम्ल और क्षार परस्पर जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन में देखो लवण और जल आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में लवण और जल दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा, जो कि लवण और जल है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।